तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एसएससी जीडी के लिए पीवाईक्यू के रूप में हमने काम किया है। और आज से जो वीडियो आपके पास मिलेगी वो आरपीएफ, रेलवे जो पुलिस फोर्स है उससे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू के रूप में हुए हैं, चाहे वो कांस्टेबल का हो या फिर कह सकते हैं एसआई का हो, ठीक है ना। उसमें आपके क्वेश्चन पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। तो ये भूगोल विशेष की श्रृंखला होगी। इसमें 20 क्वेश्चनों की आपकी क्या होगा, एक श्रृंखला होगी, क्योंकि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल जो उसका एग्जाम आपका होने वाला है नहीं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उससे अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आपको बेहतर कंटेंट आपके पास मिलने वाला है, जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए, आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। चार ऑप्शन है आपका, क्या है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या यूरोप, है नहीं। तो कह रहा है कि सबसे कम, तो सबसे कम का मतलब क्या हो गया कि यानी कि आपको पता है कि ये महाद्वीपों की बात चलती है। तो हमने बताया कि महाद्वीप में आपके कितने महाद्वीप हैं, तो 7 हैं, है नहीं, 7 है। उनमें सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो हालांकि इसमें आंसर जो आपका सही है वो क्या है, आपका है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ चीजें यहां पर आप देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया का जो है आपको मैप यहाँ पे दिख पा रहा होगा, शो हो पा रहा होगा। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा महाद्वीपों में काउंट किया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया से कुछ आपके सवाल भी बनते हैं जो हम इस पे देखने वाले हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आपको कुछ ये आपको स्टेट दिख रहे होंगे, है ना, स्टेट दिख रहे हैं। जैसे हमारे भारत में क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 क्या है, राज्य हैं। तो सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो वहां पे 6 प्रांत हैं और 2 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज वहां पे भी है नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 6 स्टेट आपको यहाँ पे दिख पा रहे होंगे, है नहीं, उनमें से क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, है नहीं, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, और यहाँ पे लिखा है आपका विक्टोरिया, और नीचे क्या आपका तस्मानिया, नीचे क्या आपका है तस्मानिया। तो इनमें से आप देखेंगे जो यहाँ पे जो 2 है ना, ये नॉर्थ, यहाँ पे लिखा है ना नॉर्थ टेरिटरीज, है नहीं, और ये क्या आपका जो न्यू साउथ वेल्स है, जो इसी में आपको कैनबरा क्या बनेगी, राजधानी मिलेगी किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। तो ये जो जो 2 प्रांत आपके हैं ये कैसे हैं, ये 2 आपके हैं कैसे, तो ये 2 हो जाएंगे कैसे, यूनियन टेरिटरीज के रूप में आती हैं, ठीक है। जो कैनबरा वाला हिस्सा है नहीं, वो यूनियन टेरिटरीज में आता है, और बाकी सारे क्या हैं, आपके स्टेट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कितने, तो इस यहाँ पे है 6 राज्य हैं, 6 राज्य हैं, और 2 क्या है वहां पे आंतरिक क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना। वहां पे क्या है, 2 क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो अगर राज्य पूछता है तो आपको 6 बताना है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया से कुछ सवाल आपसे और बनाया जाए तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये क्वींसलैंड राज्य है, जो ये क्वींसलैंड राज्य है, इस क्वींसलैंड जो क्वींसलैंड है इसी के जस्ट उत्तर पूर्व वाले हिस्से में, यहाँ पर उत्तर पूर्व वाले हिस्से में यहाँ पर आपको एक मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये है प्रवाल भित्ति, ये दुनिया की क्या है, सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, जो कि ये यहीं पर आप देखेंगे तो जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर का ही क्या है, पार्ट में आता है, ठीक है, यानी कि ये प्रशांत महासागर में ही है, प्रशांत महासागर में ही है। और ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य के पड़ोस में पड़ता है ये, तो क्वींसलैंड के पड़ोस में पड़ता है। अच्छा, उसके अतिरिक्त देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में यहीं पर आपको मिलेगा एक पर्वत श्रृंखला, जिस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या होगा, इस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है वो नाम आपका हो जाएगा तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही ऑस्ट्रेलिया की क्या है, सबसे ऊंची चोटी भी है,
ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है आपका माउंट कॉस इसको। तो कॉस इसको जो है वो ऑस्ट्रेलिया की क्या है सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? माउंट कॉस इसको। ठीक है। अच्छा अब ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल ये भी हो जाए, पूछ लिया जाए आपसे कि ये पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है, ये पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है, लिखा ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये प्रांत है और मुझे लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ये प्रांत है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? वो है पर्थ। क्या है? पर्थ है। ठीक है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो राज्य है उसकी राजधानी पर्थ है। नॉर्दर्न टेरिटरीज की क्या है? डार्विन है। ठीक है। और क्वींसलैंड की क्या है? ब्रिस्बेन है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे जो न्यू साउथ वेल्स है इसकी राजधानी क्या है? सिडनी है। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और यहीं पे देखेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एडलेड है। और यहाँ पे देखेंगे जो विक्टोरिया प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का उसका राजधानी क्या है? मेलबर्न है। और जो तस्मानिया है, जो क्या है आपका तस्मानिया है, वो होबार्ट, उसकी राजधानी क्या है? होबार्ट है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि, ये ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि है और तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, इन दोनों को अलग कौन सा करता है? तो यहाँ पे एक क्या है? बांस जल संधि है। क्या है? बांस जल संधि। तो जो बांस जल संधि है वो किस किस को अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को उसके राज्य तस्मानिया से अलग करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे यहां पर इस हिस्से में, तो यहां पे एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं क्या डेजर्ट है जिसका नाम है क्या है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये कहां मिलेगा आपको? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ठीक है। ये मतलब पूरा हिस्सा ही लगभग देखेंगे तो ये क्या है आपका मरुस्थली एरिया है। ठीक है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की बात करते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं, खोजकर्ता कौन है? इसको किसने खोजा था? खोजकर्ता। तो खोजकर्ता कौन है? तो वो है जेम्स कुक। जेम्स कुक। ठीक है। तो इन्होंने वही लगभग बात देंगे अप्रैल 1770 में इसको खोजा था। और जो जेम्स कुक है ये क्या है? ब्रिटिश एक क्या थे? नाविक थे। ये क्या थे? तो ये एक क्या थे? ब्रिटिश क्या थे? नाविक थे। ब्रिटिश नाविक थे। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कहते हैं क्या? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी बहुत हमने बातें जान ली है। ठीक है। तो इसकी राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो वो है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये आपको ध्यान रखना सबसे छोटा। वैसे अगर आप यहाँ पे महाद्वीपों का अगर आप देखें एक बार कि हाँ कि कौन सा महाद्वीप का क्या क्षेत्रफल है, तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा आपका है? तो कहेंगे सबसे बड़ा तो एशिया महाद्वीप है नहीं, एशिया है। सेकंड पे कौन सा आएगा? सेकंड पर आपका अफ्रीका महाद्वीप आएगा। और थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड पे आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आएगा थर्ड पर। फोर्थ पे आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आएगा। और पांचवें नंबर पे आप देखेंगे तो अंटार्कटिका आएगा, जिसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, है नहीं, श्वेत महाद्वीप जो बर्फ से ढका हुआ है। और छठा आप देखेंगे तो आपका यूरोप आ जाता है। और सबसे छोटे की बात जो भी चल रही है वो कौन सा आपका है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी काउंट होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अगला हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? यानी भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी का क्या है? विस्तार है। किस प्रकार मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मृदा का, जंकी रॉकी मिट्टी का, लाल मिट्टी का, या काली मृदा का? देखिए भारत में सबसे अधिक मिट्टी का जो विस्तार है वो मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है। तो जलोढ़ जो मिट्टी है ये ध्यान रखिएगा कि इसका सर्वाधिक जो विस्तार है, इसका जो सर्वाधिक
विस्तार कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा उत्तर भारत में। कहाँ मिलेगा? उत्तर भारत के कहां पर? तो गंगा यमुना, गंगा यमुना दोआब में। हालांकि और भी नदियों के किनारे लगभग मिट्टियां आपकी जलोढ़ मृदा ही होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी होती है ये हालांकि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका कैसा? तो एक होता है आपका कैसा, तो खादर, और एक होता है कौन सा? तो बांगर। कौन सा होता है? तो बांगर, ठीक है। जो खादर होती है ये क्या आती है? नई या नवीन जलोढ़ मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा है नहीं। और जो बांगर है ये क्या आपकी है? पुरानी जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा है। और जो जलोढ़ मृदा में भी जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है ही है। जो जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है, वो सबसे उपजाऊ तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें जो दो पार्ट्स हैं, खादर और बांगर, इनमें से भी ये क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक फर्टाइल है, सर्वाधिक क्या आपका है? उपजाऊ मृदा है, सर्वाधिक क्या है? उपजाऊ मृदा है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल किसे बोलते हैं? जलोढ़ मृदा को कहते हैं। इसे कछारी मिट्टी और कौप मृदा, कई सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए वैसे आप देखेंगे मृदा समूह कितने हैं? तो मृदा समूह कितने हैं? 8। 8 क्या है आपके? मृदा समूह है, मृदा समूह है। किसके अकॉर्डिंग? तो जो ICAR है नहीं, किसके अकॉर्डिंग? तो ये है ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि नई दिल्ली में है। तो 8 मृदा समूह है। अगला देखिए लिखा हुआ, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? लिखा ना, अंडमान और निकोबार, है नहीं, जो अंडमान वाला हिस्सा है और जो निकोबार वाला हिस्सा है। वैसे आप देखेंगे अंडमान एंड जो निकोबार है वो टोटल क्या है? एक द्वीपों का समूह है नहीं, क्या है? एक आइलैंड का क्या है? ग्रुप्स है। यानी 572 कितने हैं? तो 572, यानी 572 द्वीपों का क्या है? एक समूह है। कौन? अंडमान एंड निकोबार। जैसे आप देखेंगे तो लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों का क्या है? समूह है। वैसे ये 572 का है, लेकिन उसमें कुछ क्या है? डिग्री चैनल होते हैं जो क्या करते हैं कि दो स्थलों को अलग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना कि अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है? 8 बिंदु डंकन पासा, 10 डिग्री क्रीक या कोको वे, यानी कोको चैनल, कौन अलग करता है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका कौन सा है? 10 डिग्री, ठीक है ना। कौन सा इसमें आपका है? तो वो 10 डिग्री जो है ये क्या करेगा? अलग करता है अंडमान और निकोबार का। अब यहां पर अगर आप एक चित्र देख पा रहे हैं तो इसमें आप समझ पाएंगे। ठीक, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको एक चीज आपको नजर आ रही होगी यहां पर, कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे आपको दिखा मिल जाएगा कि यहाँ पे लिखा है 10 डिग्री चैनल। ये लिखा है क्या? 10 डिग्री चैनल। तो जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये किसको अलग कर रहा है? तो यहाँ पे लिखा है कौन सा? तो लिटिल, ये क्या है? लिटिल अंडमान। इधर है क्या आपका? कार निकोबार। क्या है? कार निकोबार, है नहीं। तो जो 10 डिग्री चैनल है, ध्यान रखेंगे ये वाला जो 10 डिग्री आपका क्या है? चैनल है। तो ये किसको अलग करता है? ये अलग करता है आपको किसको? तो लिटिल यानी कि छोटा अंडमान को, और कार निकोबार को क्या करेगा? अलग करेगा, ठीक है, इसको अलग करेगा। इसी के जस्ट ऊपर ना, इसी के जस्ट ऊपर जब चलेंगे ना तो यहां पे लिखा हुआ है डंकन पासेस। क्या लिखा है यहाँ पे? डंकन पासेस, ठीक है। जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपका बी वाला, कि डंकन का सकरा रास्ता, ठीक है। तो जो डंकन पासेस है ये किस किस को क्या करता है? अलग करता है। तो इसमें देखेंगे ये जब अलग करने की बात आएगी तो ये किसको अलग करेगा? तो ये अलग करेगा आपको किन दो हिस्सों को? तो ये है कि आपका जो लिटिल अंडमान है ना, लिटिल अंडमान, तो लिटिल अंडमान को अलग करेगा किससे? साउथ अंडमान को, यानी कि दक्षिणी अंडमान को, ठीक है ना, इसको अलग करेगा।
तो जो आपका ये डंकन पासास है, ठीक है। और जस्ट अब इसके ऊपर ही चलेंगे ना, इसके अगर हम ऊपर चलें और तो आपको यहां पे मिलेगा एक कोको चैनल। ये है आपका कौन सा, कोको चैनल। तो जो कोको चैनल है ये किस किस को अलग करेगा, तो ये अलग करेगा किसको, नॉर्थ अंडमान को, नॉर्थ अंडमान को अलग करेगा कोको आइलैंड से। और कोको आइलैंड जो है ये ना, कोको आइलैंड, जो कोको द्वीप है ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है म्यांमार का। जो म्यांमार देश है उसका क्या है, पार्ट है, ठीक है, उसका क्या है, ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका पार्ट हो जाएगा। यानी फिर से समझिए, कोको चैनल किसको अलग करेगा, कोको द्वीप म्यांमार को, नॉर्थ अंडमान को अलग कर देता है, ठीक है। फिर आएंगे डंकन पासेस। जो डंकन पासेस है वो किसको अलग करेगा, ये आपका कौन सा है, तो डंकन। तो डंकन पासेस किसको अलग करेगा, तो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर देगा। जो आपका 10 डिग्री चैनल है, जो आपका 10 डिग्री चैनल है ये किसको अलग करेगा, तो ये करेगा किसको अलग, तो कार निकोबार को लिटिल अंडमान से क्या करेगा, अलग कर देगा, ठीक है, अलग कर देगा, ठीक है। और अब जरा नीचे आएंगे, सबसे नीचे वाले हिस्से पे यहाँ लिखा है ग्रेट चैनल। क्या लिखा है, ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किस किस को अलग करता है, तो ग्रेट चैनल अलग करेगा किसको, ग्रेट निकोबार को, ग्रेट निकोबार को करेगा इधर। एक दूसरा हिस्सा है इंडोनेशिया का, वो कौन सा है, सुमात्रा। कौन सा है, सुमात्रा। तो सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से कौन अलग करता है, तो वो करता है कौन सा, तो ग्रेट चैनल करता है। कौन सा करता है, ग्रेट चैनल करता है। बाकी सभी को पता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वो यहीं पे तो है, ग्रेट निकोबार में ही है। कहां पे है, ग्रेट निकोबार में ही है। तो यहां पे आपको मिलेगा क्या, सबसे साउथ में कौन सा, तो मिलेगा इंदिरा पॉइंट। क्या मिलेगा, इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है नहीं। इसे पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं इंदिरा पॉइंट को। हालांकि वर्तमान में ये डूबी हुई अवस्था में है, यानी जलमग्न हो चुका है, ठीक है, लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में टोटल कितने द्वीप हैं, तो बताएंगे वो कितने हैं, 572, ठीक है ना। अंडमान एंड निकोबार सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम है सैंडल पीक। क्या है, सैंडल पीक। सैंडल पीक, जैसे हम लोग पल्याण शिखर भी कहते हैं, पल्याण शिखर भी कहते हैं, पल्याण शिखर भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी है कहां की, अंडमान एंड निकोबार की, अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है। जो पोर्ट ब्लेयर है, आपसे पूछ लेगा कि पोर्ट ब्लेयर किस वाले हिस्से में पड़ता है, तो जो पोर्ट ब्लेयर है ये दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। कहां पड़ता है, साउथ अंडमान में पड़ता है। कौन सा, पोर्ट ब्लेयर, आपको ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि कोको चैनल किसको अलग करता है, तो कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है, ठीक है। अगर पूछता है कि डंकन पासेस किस किस को अलग करता है, तो बताएंगे साउथ अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करेगा, ठीक है। और नीचे आएंगे कौन सा, ग्रेट चैनल, तो ये सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का क्या है, पार्ट है, और ग्रेट निकोबार को ये क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। कोलेरू झील, कोलेरू झील डायडस के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील किन नदियों के बीच में, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या, गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये आपका सही आंसर इसमें आपका है वो है कौन सा, गोदावरी व कृष्णा। कौन सा है, गोदावरी व कृष्णा। जो कोलेरू झील है ना, ये कोलेरू झील ये आपका है कहां पे, तो आंध्र प्रदेश में। कहां पे है ये, तो बताएंगे ये है कहां पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, और किन दो नदियों के बीच में है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखेंगे जो आपका ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है वो कहां पे है, तो बताएंगे एक पहाड़ी है कौन सी, तो उसका नाम है त्रियंबक, ठीक है, त्रियंबक पहाड़ी। कहां पे है, तो महाराष्ट्र में, MH क्या है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट, गोदावरी को ही क्या कहते हैं, इसे कहते हैं
दक्षिण की गंगा, इसको हम लोग कहते हैं वृद्ध या फिर बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की ये क्या है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और ये कितने, तो ये 4 राज्यों से, 4 राज्यों से ये क्या होती है, प्रवाहित होती है, 4 राज्यों से प्रवाहित होती है। और ये कहां पर मुहाना बनेगा, तो ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के तट पर बे ऑफ बंगाल में क्या है होती है, तो ये मुहाना बनाती है। मुहाना मतलब अपना जल गिराती है, ठीक है ना, मुहाना मतलब अपना जल ये गिराती है। वहीं पर अगर कृष्णा की बात करते हैं, जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का जो उद्गम है, उद्गम ये कहां पे है, तो बताएंगे इसका उद्गम है महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ है, तो ये भी क्या है, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र में है, ठीक है। और कृष्णा अगर बात करें तो ये क्या है, सेकंड यानी दूसरी, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, यानी कह सकते हैं दूसरी, ये क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, कहाँ की, तो दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की है, ठीक है। कौन सी है, तो कृष्णा नदी, ठीक है। इसको इतना बात आपको ध्यान रखना है। और कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश के तट पर ही, आंध्र प्रदेश के तट पर ही, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है, अपना जल गिराती है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर इस तरीके से कोलेरू झील की बात चलिए ना, तो कोलेरू झील, तो जो आपका कोलेरू झील है, ये एक नदी कौन सी है, ये नदी है कौन सी आपकी, तो ये है गोदावरी। कौन सी है, ये है गोदावरी, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरी नदी है जिसका नाम क्या है, कृष्णा, क्या है, कृष्णा, ठीक है। और इसी दोनों नदियों के बीच में आपकी एक झील है जिसका नाम क्या है, कोलेरू झील, ठीक है ना। कहां पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। यह माना जाता है कि एशिया का सबसे आर्द्रभूमि है, मतलब एशिया की सबसे बड़ी क्या है, आर्द्रभूमि ये झील है। चलिए आइए अगले देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचाई से ये झरना गिरता है, ठीक है ना। कौन सा है, देखिए, योसोमाइट फॉल्स, नूह का झरना, भूरा झरना, या एंजल फॉल्स। तो डायग्राम से दिख के आपको लग रहा हो कि तो एंजल फॉल्स ही है भाई दुनिया का सबसे ऊंचा झरना। तो ये जो एंजल जलप्रपात है, इसकी जो हम लोग अगर हाइट की बात करते हैं, तो इसकी हाइट है, आप देखेंगे तो 979 मीटर, है नी। अगर हम बात करें तो लगभग अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर तो हो ही जाएगा, है नी, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो ये लगभग 979 है इतना, ठीक है। और ये एंजल जलप्रपात ये कहां पे है, तो बताएंगे वेनेजुएला, कहां है, तो वेनेजुएला देश में है। कहां पे, वेनेजुएला देश में है। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक क्या है आपका यहाँ पे, कैरोनी, कैरोनी नदी पर ही है, लेकिन कैरोनी नदी की एक सहायक नदी है ना, जिसे चुरून कहते हैं, खासकर उस पे ये, ठीक है। कैरोनी नदी के सहायक नदी चुरून पर, ठीक है, उस पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये वाटरफॉल्स दिख रहा है ना, ये वाटरफॉल्स दिख रहा है, तो ये कौन सा है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये है एंजल जलप्रपात है। कौन सा है, एंजल जलप्रपात है। कौन सा भाई, एंजल जलप्रपात है। तो जो एंजल जलप्रपात है, इसकी जो हाइट देखो, यहाँ से ये जो हाइट है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी है, तो वो है 979 मीटर, ठीक है। तो ये एंजल जलप्रपात कहाँ पे है, तो बताएंगे, अगर ये, क्योंकि वेनेजुएला जो है वो किस महाद्वीप का देश है, तो आप देखेंगे तो ये, आप देखेंगे तो ये कहां मिल जाएगा आपको, तो दक्षिण
अमेरिका महाद्वीप में ये पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वेनेजुएला वहीं पे है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि कैरोनी नदी के चुरून, कैरोनी की सहायक नदी चुरून पर, ठीक है। इन दोनों में से दोनों हो तो आपको चुरून लगाना है, नहीं तो कैरोनी आपके लिए सही होगा आंसर। नर्मदा नदी किस स्थान से, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा किस स्थान से? अमरकंटक, मालवा, बघेल, बुंदेलखंड। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे, क्योंकि जो आप कहीं ना कहीं ये सतपुड़ा जो रेंज है, जो सतपुड़ा रेंज है, ये पूरा क्या आपका, ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा क्या है? पर्वत श्रृंखला है। क्या है? इस पर्वत श्रृंखला का एक क्या है? पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, उसका नाम है कैमूर पहाड़ी। क्या है? तो कैमूर पहाड़ी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? कैमूर पहाड़ी। या फिर इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। यहीं पर जो इसकी पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है जो आपको यहाँ पे मिलेगा, अमरकंटक चोटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपकी? अमरकंटक चोटी, ठीक है। ये क्या आपका? अमरकंटक चोटी है, ठीक, अमरकंटक चोटी है। ये क्या आपका है? अमरकंटक चोटी, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है, ठीक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, अनूपपुर क्या है? जिला है, वहां पे है ये। तो यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। यहाँ से कितनी नदियां निकलती हैं? यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी इधर को जाती है, जिस नदी का नाम क्या है? नर्मदा। क्या है? नर्मदा। एक नदी यहाँ से इधर को आती है, इसका नाम जो है वो है जोहिला। क्या नदी है? जोहिला। और यहाँ से एक नदी उत्तर की ओर जाती है, जिसका नाम है सोन। क्या है? सोन, जो गंगा की सहायक है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 3 निकलती हैं, नर्मदा, जोहिला और सोन नदियां, ठीक है। तो ये नर्मदा कहाँ पे है? नर्मदा का जो प्रवाह है वो सबसे अधिक एमपी में है नहीं, और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना है? ये कह रहा है कि सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। वो पूछ रहा है किस नदी पे है, ठीक है। तो देखिए, एक है कावेरी, पेरियार, दामोदर या शरावती। तो सही आंसर इसमें क्या है? वो है आपका कौन सा? शरावती। कौन सा है? शरावती, ठीक है। यहां पर आपको एक क्या दिख रहा होगा? फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा और ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो जलप्रपात है ना, क्योंकि शरावती नदी पर ये जो जलप्रपात दिख रहा है, इसका नाम ही क्या है? तो शरावती नदी पर यहाँ पर एक आपको मिलेगा कौन सा? तो जोग, या इसे कहते हैं गरसोप्पा, ठीक है, या कह सकते हैं इसे क्या कहते हैं? नाम देते हैं तो महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी वाटरफॉल्स, ठीक है। तो कहेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ये कहां पे है? तो ये कहेंगे ये है कर्नाटक में। कहां पे है? कर्नाटक के कहां पर? तो शिमोगा, ठीक है। शिमोगा क्या है? जिला है, ये वहां पे शिमोगा क्या है? जिला है, वहां पे है। और ये इसकी हाइट अगर आप देखेंगे तो इसकी हाइट जो है वो 200 क्या है? 53 मीटर है, ठीक है ना। वो कितनी है? लगभग 253 मीटर है, ठीक है। कितनी है? 253 मीटर है ये। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसमें 4 धाराएं दिख रही हैं। तो 4 धाराओं को मिलाकर, 4 धाराओं को, 4 छोटे छोटे जलप्रपातों को मिलाकर क्या बनता है? तो जोग या गरसोप्पा बनता है, ठीक है। इनका हालांकि अलग अलग क्या है? अलग अलग इनका नाम है। जैसे अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, यहाँ पे ये पार्ट की बात करूं, तो इस तो हालांकि ये कोई क्रम नहीं है, लेकिन आप देखना, जैसे इनका नाम क्या है? एक का नाम है रॉकेट, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो इनका क्या अलग अलग अपना नाम है। रॉकेट है, रॉरेर है नहीं, फिर इसमें एक राजा और एक रानी। तो ये 4 क्या है? अलग अलग यहाँ पे छोटे छोटे धाराएं हैं, ठीक है। रॉकेट, रॉरेर, राजा, रानी, इन चारों धाराओं को मिलाकर बनता है जोग या गरसोप्पा बनता है, ठीक है। जोग या गरसोप्पा बनता है। तो ये शरावती नदी पे है, ठीक है, कर्नाटक में। वैसे ध्यान रखिएगा आप।
चलिए, वैसे कुंचिकल जलप्रपात देखा जाए तो कुंचिकल जलप्रपात को भी मानते हैं कि ये सबसे ऊंचाई पर से गिरने वाला क्या है, आपका झरना है कुंचिकल जलप्रपात, जो वाराही नदी कर्नाटक में ही है। अगले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ओंटारियो या लंदन? इसमें देखो जो पीटर्सबर्ग है ना, इसे हम लोग कहते हैं क्या, कि दुनिया में लौह उत्पाद जो है ना, यह इस्पात उसकी राजधानी है। और जो ये पीटर्सबर्ग बनता है, ये कहां पड़ेगा, यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में। एक आपको पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग, वो रसिया में है, रूस में, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। मॉस्को जानते ही हैं, रूस में। ऑन्टेरियो की बात करें तो ये कनाडा का शहर है। कहां का शहर है? कनाडा का शहर है। आप देखेंगे कनाडा में ही, कनाडा और आप देखेंगे कनाडा और यूएसए के बीच में एक ऑन्टेरियो झील भी है। कहां पे है? एक ऑन्टेरियो झील भी है, ठीक है। तो ऑन्टेरियो अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसको ध्यान रखना कि कनाडा और यूएसए सीमा पर क्या है, ऑन्टेरियो एक प्रकार की झील है। क्या है? झील है, ठीक है। लंदन तो जानते ही कहां पड़ता है, ठीक है, ब्रिटेन। लाल मिट्टी का रंग डायडस के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड? तो देखिए, जो लाल मिट्टी है ना, इसका जो रंग लाल क्यों होता है, वो होता है फेरिक ऑक्साइड। किसकी वजह से होता है? तो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। और यही कारण है, इसी कारण, ठीक है, इसके कारण ही क्या है आपका, जो कह सकते हैं कि मंगल ग्रह है, ठीक है, मंगल ग्रह पर मिट्टी कैसी है, तो लाल है। और जब मिट्टी लाल है तो ये कैसा दिखता भी है, तो ये दिखेगा भी आपको कैसा, तो रेड दिखेगा, है नहीं। तो रेड प्लेनेट किसे कहते हैं, तो वो इसे ही कहते हैं, ठीक है, किसे, तो मंगल ग्रह कहते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी का रंग कैसा होगा, तो लाल हो जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला है शुक्र अपने अक्ष के डैश डैश से डैश डैश तक घूमता है नहीं। तो आप देखेंगे, क्योंकि जो आपके पढ़ा होगा ग्रही गति के नियम, है नहीं, किसने, केपलर द्वारा दिया गया था। तो ग्रही गति का जो नियम है वो बताता है कि ग्रह कैसे किधर से किधर घूमते हैं, किधर किधर वो मूव करते हैं। तो इसमें दो ऐसे ग्रह हैं जो अपोजिट साइड में क्या करते हैं, रन करते हैं सूर्य के, और बाकी जो 6 बच गए वो सब क्या करते हैं, वो सेम एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसे कह रहा है कि शुक्र की बात कर रहा है, विनस। ये किसकी बात कर रहा है, शुक्र की बात कर रहा है, विनस। विनस का मतलब होता है रोमन देवता जो है उनके नाम है विनस, ठीक है, शुक्र। तो आप देखोगे यहाँ पे किधर किधर मूव करेगा, तो ये देखिए इसमें सही आंसर क्या है, पूरब से पश्चिम। पूरब से क्या है भी, पश्चिम। पूरब से क्या है, पश्चिम। आप देखेंगे तो दो ऐसे ग्रह हैं जिनका घूमने की जो दिशा है ना, वो कैसी है, तो वो है, ठीक है, जो घूमने की दिशा है वो क्या है, पूरब से पश्चिम है। कौन कौन से हैं, तो एक आपको दिख रहा है कौन सा, विनस। विनस मतलब शुक्र। कौन सा है भाई, शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र। और दूसरा आपको मिलेगा यहां पे, दूसरा मिलेगा आपका यूरेनस। कौन सा है, ये दिख रहा है भाई, यूरेनस, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, अरुण। क्या बोलते हैं, अरुण। तो अरुण और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं, ध्यान रखना, शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके घूमने की दिशा कैसी है, तो पूरब से पश्चिम है। कैसी है, पूरब से पश्चिम है। लेकिन जो बाकी शेष बच गए है नहीं, उनकी सबकी दिशा कैसी है, उनकी दिशा पश्चिम से पूरब होगी। उनकी कैसे होगी, पूरब से पश्चिम से पूरब होगी। देखिए जैसे आपका देखा जाए, ये मंगल हो गया, है नहीं, ये पृथ्वी हो गई। उसके अलावा आप देखेंगे मार्स, क्या हो गया, मार्स हो गया। इसके अलावा जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया यानी शनि, और नेपच्यून यानी कि वरुण। तो ये सभी ग्रहों की जो घूमने की दिशा है वो क्या है, पश्चिम से पूरब है। कैसी है भैया, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व। यानी कि हम बात करें तो क्या पृथ्वी की घूमने की दिशा क्या है, तो पश्चिम से पूर्व है। क्या है, पश्चिम से पूर्व है। लेकिन जो दो ग्रह आपके कौन हो गए, यानी कि एक हो गया कौन सा, तो एक हो गया भाई शुक्र
और एक क्या होगा आपका अरुण। तो इनकी घूमने की दिशा क्या है, तो इनकी घूमने की दिशा क्या है, पूर्व से क्या है पश्चिम, क्या है पूर्व से पश्चिम है, ठीक है, पूर्व से क्या है पश्चिम है, ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें क्या रखनी है, ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें दो बातें और भी आपको देखो ध्यान रखो, इसमें दो बातें आपको और भी ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर कि जो चार आपको ग्रह हैं जिन्हें हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं या आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो वो फिर चार कौन से हैं, जो सूर्य के निकट हैं, जो सूर्य के क्या है निकट हैं। तो निकट कौन कौन से हैं आप देखेंगे तो यहां पर एक का कौन सा है, मार्स, ठीक है, फिर कौन सा आपका है तो बताएंगे पृथ्वी, है नहीं, फिर कौन सा है आपका शुक्र, और फिर कौन सा है मरकरी यानी कि बुध। तो इन चार ग्रहों को हम लोग क्या कहते हैं, इनको चार को कहते हैं, इन चार को कहते हैं हम लोग क्या, पार्थिव, पार्थिव या कहते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्या बोलेंगे, आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है, या चट्टानी ग्रह कह लो, क्या कहते हैं, चट्टानी ग्रह कह लेते हैं, ठीक है। बाकी इधर के जो चार हैं, बाकी इधर के जो चार हैं इनको हम लोग अलग नाम देते हैं, जैसे ये जुपिटर हो गया, है नहीं, शनि हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया, ठीक है। तो इनको हम लोग नाम देते हैं, इसे कहते हैं बाह्य या जोवियन ग्रह, जोवियन, जोवियन ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पे कहां पे आपको रिंग्स मिलेगा, तो रिंग्स यानी छल्ले किस ग्रह पे पाए जाते हैं, तो वो आप देख रहे हैं यहां पे घूमता हुआ, तो जो शनि है, शनि पे आपको रिंग्स पाए जाते हैं, जो शनि ग्रह है यहां पे आपको रिंग्स पाया जाएगा, ठीक है। तो ये कितने, 8 हैं, कितने हैं, 8 हैं। बाकी इधर देखेंगे डॉफ प्लेनेट, ठीक है, ये जो बौने ग्रह होते हैं, ठीक है, तो इसको हमने अभी ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया है, निकाल दिया है, ठीक है ना, इसे कर दिया है, निकाल दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना इन ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर है कौन सा है, कंचनजंगा पर्वत, किलिमंजारो, सलाद पर्वत या माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो देखो दुनिया का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट, कौन सा भाई, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहां पे है, तो हम सभी को पता है ये कहां पे है, नेपाल में, कहां पे है, नेपाल में, और इसकी हाइट कितनी है, तो 8,848.86 मीटर, इतनी है नहीं, इतनी है। बाकी ये भी आपको ध्यान रखना है कि माउंट जो एवरेस्ट है, माउंट जो एवरेस्ट है, इस पर पहली बार जो कह सकते हैं कि चढ़ाई की गई थी, चढ़ाई वो की गई थी कब, तो ये की गई थी कब, तो मई 1953 में, है नहीं, जैसा आप देखेंगे तो एडमंड हिलेरी और एक है तेंजिंग नार्वे, है नहीं, यही तो दो लोग थे, कौन थे, तो दो लोग थे, चढ़ाई की गई थी, जिनका नाम क्या था, एक लोगों का नाम था कौन सा, एडमंड हिलेरी, उसका नाम क्या है, तेंजिंग नार्वे, तेंजिंग नार्वे। तो तेंजिंग नार्वे ये नेपाल के क्या थे, ये थे देखा जाए शेरपा, ये क्या थे, शेरपा। तो शेरपा वो होते हैं जो गाइड करते हैं, और ये एडमंड हिलेरी ये कहाँ के, तो बताएंगे ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के ये नागरिक, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो आप पढ़ते हैं कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट, हालांकि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट एक प्रकार कह सकते हैं कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसका सर्वेक्षण किया था, तो उनके नाम पे ये पड़ा हुआ है एवरेस्ट, ठीक है। बाकी उसके अलावा देख सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है इस पे चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली अगर महिला की बात करें तो जापान की है जुंको ताबेई, कौन सी है, जुंको ताबेई, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें कि भारत में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला कौन सी है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो वो कौन से हो जाएंगे आपकी, तो उत्तराखंड की जो हमारी कह सकते हैं बचेंद्री पाल हैं, वो इन्होंने सबसे पहले चढ़ाई की थी। और दिव्यांग महिलाओं की बात करते हैं तो उन्हें सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी, अरुणिमा सिन्हा, जो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से आती हैं, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली
वो महिला जिन्होंने 2 बार चढ़ाई की है, मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, वो भी भारत की हैं, जिनका नाम है संतोष यादव, जो कि हरियाणा की हैं। ठीक है, कहाँ की है, हरियाणा की हैं। तो ये माउंट एवरेस्ट। बाकी आप किलिमंजारो की बात करेंगे तो किलिमंजारो जो है ये आप देखेंगे तो जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप, तो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका, यानी ऐसे बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की ये क्या है, तो ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये भाई है किस देश में, ये है किस देश में, तो ये बताएंगे ये देश है कौन सा, तंजानिया, तंजानिया देश में है। और इसकी जो हाइट है वो आप देखेंगे तो 5000, ठीक है, 5895 मीटर की है, 5895 मीटर, यानी लगभग आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 6100 मीटर मान सकते हैं, या अप्रोक्स लगा दे किलोमीटर में तो 6 किलोमीटर मान सकते हैं, ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, बाकी कंचनजंगा जो पर्वत है तो ये तो सिक्किम में है, ये कहाँ पे है, सिक्किम में है, सिक्किम में है। और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 8500 कितनी, तो 98 मीटर है। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, वो कंचनजंगा है, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो अधिकतम हिस्सा भारत में है नहीं, लेकिन हल्का फुल्का बॉर्डर नेपाल का भी लगता है आपसे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ इसको ध्यान रखिए। भारत में किस राज्य में जवादी और सेवराय, जवादी और क्या है, सेवराय पहाड़ियां स्थित हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहां पर जो सही आंसर आपका है वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये पहाड़ियां पाई जाती हैं, जवादी, सेवराय, ठीक है, ये सब पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियां भी हैं, यहां भी कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे यहाँ पे मिलेगा, एक मिलेगा आपको नल्ला मलाई, पापी कोंडा, पापी कोंडा है नहीं, नल्ला मलाई, पापी कोंडा, और एक मिलेगा शेषाचलम की पहाड़ियां, शेषाचलम। तो ये पहाड़ियां कहां की हैं, तो वो आंध्र प्रदेश की हो जाती हैं। ठीक है, कहां हो जाएंगी, आंध्र प्रदेश की हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है, कौन सा ऐसा तारा है जो सबसे करीब है, अपस्ती, व्याधि, स्वाति, प्राग्जिमा सेंचुरी। तो ये आपको देखो प्राग्जिमा सेंचुरी जो है ना, ये क्या है, सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, नजदीक का तारा का मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे सूर्य जो है ना वो भी क्या है, एक तारा ही है। सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य एक मध्यम आयु का क्या है, तारा है। ठीक है, मध्यम आयु का तारा है। तो सूर्य में देखेंगे तो सूर्य जो है ये क्या कहता है, ये क्या करता है कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो जो सूर्य है ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हाइड्रोजन व हीलियम गैसों का क्या है, ठीक है, गोला है। ठीक है ना, सूर्य को अगर देखा जाए तो इसको 6 लेयरों में बांटते हैं, लेयरों में बांटा गया है, 6 लेयरों में बांटा गया। ठीक है, बाकी इसके अध्ययन को हेलियोलॉजी कहते हैं, हेलियोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सन, हेलियोलॉजी, स्टडी ऑफ सन मतलब हेलियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है थालघाट मुंबई और डैजर्स को जोड़ता है। देखो जो दर्रे होते हैं, दर्रे जैसे आपने थालघाट पढ़ा है, भोरघाट पढ़ा होगा, पालघाट पढ़ा होगा, तो ऐसे कुछ दर्रे हैं साउथ इंडिया के जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वहीं पे अगर हम देखें थालघाट की बात करें तो यहीं पे देखिए जो हम लोग साउथ इंडिया की थोड़ा सा हमने डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से, इस वाले साउथ इंडिया ये है, इधर आपकी पश्चिमी घाट है, इधर क्या है, पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट।
तो यहीं पर कुछ आपके दर्रे मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में एक दर्रा हम ले लेते हैं, ये दर्रा आपका ये है, और एक दर्रा ये होगा, इसी के नीचे एक दर्रा हम और ले लेते हैं, थोड़ा इसको अलग लिया जाए। जैसे यहाँ पर एक दर्रा हमने ये ले लिया, ठीक है, और इसके बाद में एक दर्रा और ले लेते हैं भाई, यहाँ पर ये दर्रा ले लिया, और एक दर्रा और भी ले लो, है नहीं, जो ये यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो। अब देखिए जो ये दर्रा है, इस दर्रे को हम लोग क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग थाल घाट। इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसे कहने वाले हैं, ये दर्रा है, हमने मान लिया ये कौन सा है, तो ये है थाल घाट। कौन सा है, थाल घाट। तो जो थाल घाट दर्रा है ये कनेक्ट करेगा दो शहरों को, कौन कौन से, तो इधर होगा कौन सा, मुंबई, मुंबई है नहीं, हालांकि सही आंसर जो है वो कौन सा है, नासिक, थाल घाट वाले में, ठीक है, कौन सा है, नासिक। और इधर का इस साइड में कौन सा होगा आपका, इधर होगा नासिक, ठीक है, नासिक। तो ये कनेक्ट करेगा इससे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब जो अगला देखते हैं, एक दर्रा आपको और मिलेगा जिसका नाम है भोर घाट। क्या भाई, भोर घाट। एक दर्रा यहां मिलेगा आपको, कौन सा, भोर घाट, ठीक है, भोर घाट दर्रा मिलेगा। तो ये यहाँ पर एक शहर, ये तो मुंबई हो गया, दूसरा यहाँ पे एक और शहर आपको मिल जाएगा, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक शहर आपको, ये तो मुंबई है, तो मुंबई से एक कनेक्ट करेगा इस तरीके से, देखिए, और ये कौन सा शहर आपका, तो यहाँ पे पुणे, कौन सा शहर बन जाएगा आपको, तो ये शहर है आपका कौन सा, पुणे, कौन सा है, पुणे। और फिर यहाँ पे देखेंगे ये आपका है आपका पालघाट दर्रा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा आपका है, ये है पालघाट, कौन सा है, पालघाट। तो जो पालघाट दर्रा है ये किसको कनेक्ट करेगा, तो ये कनेक्ट करता है दो शहरों के, वो कौन कौन शहर हैं, तो एक शहर का नाम है पलक्कड़, कौन सा है, पलक्कड़ शहर। और ये शहर जो है वो कहाँ पे है, वो है केरल में, कहाँ पे है, केरल में। तो इसको जोड़ देते हैं एक शहर से जिसका नाम है, इस दूसरा जो शहर है इस साइड में, वो है आपका कौन सा, कोयम्बटूर, कौन सा है, कोयम्बटूर शहर है। और कोयम्बटूर जो शहर है वो कहाँ पे है, तो वो तमिलनाडु में है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। अब इधर आते हैं, यहाँ पर इस वाले हिस्से में, यहाँ पे ये कौन सा दर्रा है, देखिए ये दर्रा आपका हो जाएगा कौन सा, इसे बोलते हैं सेनकोट्टा दर्रा। ये कौन सा है आपका, सेनकोट्टा दर्रा है, ठीक है। सेनकोट्टा दर्रा जो है ये दो शहरों को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट है कौन कौन से, इधर से आपका ये जो शहर है इसका नाम है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तो ये तो हालांकि राजधानी है किसकी, केरल की, जिसे पहले त्रिशूरपुरम भी कहते थे। और इधर एक आपका शहर है जिसका नाम है मदुरई, और ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, कहाँ पे है भाई, तमिलनाडु में। तो ये इसको जोड़ेगा। तो ये चार दर्रों को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, चार दर्रों को ध्यान रखना चाहिए। इन दर्रों को मैं सर्किल कर देता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि चार दर्रे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए पहला कौन सा है, ये है आपका कौन सा, थाल घाट, कौन सा है, थाल घाट। फिर कौन सा आपका है, भोर घाट, कौन सा है, भोर घाट। फिर कौन सा है, पाल घाट, कौन सा है, पाल घाट। और फिर कौन सा है, सेनकोट्टा, कौन सा है, सेनकोट्टा। तो इनका अगर क्रम लगाने के लिए आ जाए उत्तर से दक्षिण की ओर तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नाइजर और जिम्बाब्वे में, इनमें से किस देश, किस महाद्वीप के देश हैं, नाइजर और जिम्बाब्वे, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो ये दोनों अगर आप देखें तो ये भाई अफ्रीका महाद्वीप के क्या हैं, दोनों देश हैं, दोनों देश हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसको नाइजर, ठीक है, नाइजर जो है, नाइजर, तो नाइजर की जो राजधानी है वो कौन सी है, नियामे, ठीक है, क्या है, नियामे। तो नियामे क्या है, राजधानी है, ठीक है, नाइजर की क्या है, राजधानी है, ठीक है, कैपिटल है, ठीक है। और वहीं दूसरा आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे को तो सभी पता है, हाँ, कि जो जिम्बाब्वे, इसकी टीम भी तो खेलती है ना क्रिकेट। तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है, हरारे, क्या है, तो हरारे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
एक नदी बंदरगाह है, यानी कौन सी इसमें से एक नदी है जो सॉरी जो कौन सी इसमें एक बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है नहीं, समुद्र पे नहीं, क्या है, नदी पे है, ठीक है। एन्नौर है नहीं, एन्नौर, चेन्नई, कोलकाता या हल्दिया। देखिए जो ये कोलकाता जो बंदरगाह है ये एक नदी बंदरगाह है, तो ये जो कोलकाता बंदरगाह है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ये अब नया नाम हो चुका है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये नया नाम हो गया है, पोर्ट ट्रस्ट ये नाम हो चुका है। तो ये किस नदी पे है, तो ये नदी आपकी कौन सी है, हुगली नदी पे है। और एक नदी बंदरगाह बताया गया, इसे हम लोग कहते हैं पूर्व का प्रवेश द्वार, इसको हम लोग पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, कोलकाता जो आपका बंदरगाह है उसे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है, यह सबसे लंबी तटरेखा है, ये लगा निम्न में से किस नदी महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी इसका मतलब है कि किस महासागर का क्या है ना, तटरेखा सबसे क्या है, लंबी है, वो है अंटार्कटिक। देखो अंटार्कटिक तो कोई महासागर है ही नहीं है नहीं, तो इस महासागर नहीं है, तो ये तो क्या है, एक आप देखेंगे तो महाद्वीप है। आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर की जो आप देखेंगे जो एस आकार का है, उसकी आप देखेंगे जो एस आकार का शेप है वो उसकी तटरेखा क्या है, सबसे लंबी है, कौन सी है, तो अटलांटिक महासागर की तटरेखा क्या है, सबसे लंबी है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, एस, अंग्रेजी के एस आकार का है, एस आकार का है। और ये ध्यान रखिएगा कि सेकंड यानी कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर, महासागर है नहीं, दूसरा क्या है, सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। और ये अटलांटिक महासागर, और यहां ये कहना है कि सबसे व्यस्त क्या है, सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे ये क्या है, व्यस्त महासागर है। और इसको हम लोग कहते हैं भाई क्या, अंध महासागर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं किसको, अटलांटिक महासागर को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है, क्यों आपको पता है कि बांगर और खादर ये दोनों तराई क्षेत्र में पाए जाने वाली क्या है, मिट्टियां हैं, ठीक है। तो इसलिए से सही आंसर क्या है, तराई। तो तराई क्षेत्र में खादर और बांगर पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, मानस, बोरी, बांदीपुर, इंद्रावती। तो देखो ये वन्य जीव की बात कर रहा है, तो ये है कौन सा, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में है। बाकी बांदीपुर वाला ये देखा जाएगा तो ये तो कर्नाटक में है, कहां पे है, कर्नाटक में है। और इंद्रावती जो है ये कहां पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में है नहीं। और मानस तो ये असम में है, ये कहां पे है, असम में, ठीक है। और देखते हैं भाई आज का अंतिम सवाल हमारा क्या है, यह है कि निम्न में से किस ग्रह को विशाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, किस ग्रह को विशाल ग्रह कहा जाता है। तो ये ग्रह देखो किसको कहा जाता है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो ये क्या है, बृहस्पति को ही हम लोग विशालतम ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो